वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर और उनका क्या मैसेज है आपके लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, एज इन किस तरह के विचार, किस तरह के थॉट्स उनके मन में आपको लेकर आ रहे हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर आप सभी सुनिएगा। ओके जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा पेज है शॉप शीबा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके वही मेरा इंस्टाग्राम पेज है, उसे मेरी टीम हैंडल करती है। वो शीबा जो है मेरा ब्रांड है, जहाँ पर मैं आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल और ब्रेसलेट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, ऑथेंटिक स्टोन्स प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप ज़रूर मेरी टीम से वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी क्रिस्टल को लेकर कोई इंक्वायरी करनी है, जैसे आपको लव के पर्पस के लिए कुछ चाहिए, या नज़र लगती है, नेगेटिविटी है, उसके लिए कुछ चाहिए, या इंट्यूशन बढ़ाने के लिए चाहिए, या पीस चाहिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहते हैं, मनी ब्लॉकेज को रिमूव करना चाहते हैं, फाइनेंसेस को, वेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उसके अलावा भी अपने 9 प्लैनेट्स को अगर बैलेंस और अलाइन रखना चाहते हैं, और भी चीज़ों के लिए आप मेरे पेज पर जाकर मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर तो मैं जो आपको रिकमेंड करूँगी वो तो आपको उसका लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट में। ओके अब ये जो रीडिंग रहने वाली है इसमें हम एक करंट एनर्जी चेक तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे कहना क्या चाहते हैं। ओके जो भी उनके सिचुएशन है उसमें ये भी हम चेक करेंगे, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ओके व्यूअर्स, सबसे पहले जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, थिंक अबाउट दैट पर्सन। उस इंसान के बारे में सोचिए, जो भी वो इंसान है उनका नाम अपने मन में लीजिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके उनका नाम 3 बार अपने मन में लीजिए इफ पॉसिबल, और हम देखते हैं कि वो आपसे आपके लिए फील कैसा कर रहे हैं या उनके मन में चल क्या रहा है। ओके तो चलिए, ये हमारी कॉस्मिक इनसाइट ओरेकल कार्ड्स डेक है, इसको हम यूज़ करते हैं आज। ओके और हम टैरो कार्ड्स को भी यूज़ करेंगे एंड वी विल सी कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, चाहे आप उनके साथ कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, वो कैसा फील कर रहे हैं या उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, जनरल है, कलेक्टिव है, इसीलिए खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत करना। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। लेकिन फिर भी अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। ओके रीडिंग टाइमलेस है, कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, जब भी इसे देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हो। क्योंकि एनर्जी वर्क जो होता है वो फ्लो में होता है, जो मैसेज आपके पास जब पहुँचना है वो तभी पहुँचता है। तो आप कितने भी समय बाद क्यों ना देख रहे हो, आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं ये तभी रेजोनेट करेगा। ओके आइए देखते हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन, हैव पेशेंस, यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके मन में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं। I need one card at one time. पहला कार्ड आ चुका है, ओपन योर हार्ट। So the card is about opening your heart. It will help you attract more love. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो। ओके आप बहुत डिफेंसिव हो गए हो। समवेयर ऐसा हो सकता है कि आप अपने दिल के दरवाजे खोलना ही नहीं चाहते उनके लिए, बिकॉज यू आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग। आप किसी चीज़ से डरते हो, किसी चीज़ से डाउट में हो, किसी चीज़ से आपको डर है। मे बी आपको अपना दिल टूटने का भी डर हो सकता है, बिट्रेयल का आपको एक डर लगता है, इसीलिए आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। वेयरएज आपके पार्टनर जो हैं वो ऐसा फील कर रहे हैं, उनके मन में ये चल रहा है कि आप अपने दिल का दरवाज़ा उनके लिए ओपन क्यों नहीं कर रहे हो, इतने डिफेंसिव क्यों हो, इतना पीछे क्यों हट रहे हो, इतना डर क्यों लग रहा है आपको। ओपन योर हार्ट। वो चाहते हैं कि आप अपना दिल उनके लिए ओपन करें। इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच वो केमिस्ट्री, वो रोमांस बढ़े। आपके पार्टनर भी चाहते हैं।
लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत डिफेंसिव हैं, दिल टूटने से डरते हो आप शायद, इसीलिए आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं और ऐसा उनको फील भी हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज नाउ मैनिफेस्ट। अगला कार्ड मैनिफेस्ट का है। टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके दिल का दरवाज़ा खुले और उनकी एंट्री आपके दिल के अंदर डायरेक्ट हो जाए, तो वो यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये इंसान विजुअलाइजेशन करके, प्रेयर करके या मैनिफेस्टेशन करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इवन इट लुक्स लाइक कि जैसे आप दोनों के बीच में रोमांस ज़्यादा हो जाए, प्यार ज़्यादा हो जाए, इस चीज़ की कोशिश भी ये इंसान कर रहा है, प्रे करके, मैनिफेस्ट करके, विजुअलाइजेशन करके। क्योंकि ये जो विजुअलाइजेशन है या फिर ये अट्रैक्ट करने के लिए अच्छा रहता है। एनर्जेटिकली आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एंड दे आर यूजिंग द सेम टेक्निक। हो सकता है प्रे कर रहे हैं, भगवान से ये इंसान मांग रहे हैं आपको, और क्योंकि आपके दिल के दरवाजे बंद हो चुके हैं तो ये भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इनके दिल के दरवाजे मेरे लिए खोल दो, ऐसा। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्रे कर रहे हैं। दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, हो सकता है कि आपको डर है कि ये इंसान आपको यूज़ करेगा, आपका कोई एडवांटेज लेगा ये इंसान। मे बी यू हैव दैट काइंड ऑफ फियर इन योर हार्ट। हो सकता है कि आपके दिल में इस तरह का कोई डर है, इस तरह का कोई डाउट है कि ये इंसान आपका एडवांटेज लेकर आपका दिल तोड़ देगा या तोड़ देगी, या ये इंसान आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाएगा, या फिर ये इंसान हो सकता है कि अपना कोई और मतलब पूरा करके आपको हर्ट कर देगा। तो मुझे लगता है बीइंग यूज्ड का आपको डर लग रहा है कि कोई आपको यूज़ करके, अपने मतलब के लिए यूज़ करके आपके इमोशंस को, फीलिंग्स को, फाइनेंसेस को ख़राब ना करे। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन को इस बात का एक इशारा, एक अंदाज़ा है कि आप डर रहे हो, आप पीछे हट रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई एडवांटेज ना ले ले, आपके प्यार का, आपकी इनोसेंस का कोई फ़ायदा ना उठाए। यस, कोई आपके साथ माइंड गेम्स ना खेले, इस बात का आपको डर लग रहा है। मुझे लगता है आपके पर्सन सेंस कर सकते हैं इस बात को। वो जानते हैं कि आप बहुत डर रहे हो, बहुत डाउट में हो। आपके लिए सब कुछ एक रिस्क जैसा हो गया है कि दिल की सुने या ना सुने। योर पर्सन नोज दैट। एक कार्ड हम और लेंगे इसी डेक से। गिविंग करंट बैक मोर लव। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है आपके पर्सन जो है अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू बिहेव गुड टू अदर्स। करेंटली ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों के साथ इनका अच्छा व्यवहार नहीं है। उनके आसपास चाहे कोई भी है, चाहे उनका पेट है या उनका कोई पेट अगर नहीं भी है तो उनके अगर कोई दोस्त है, उनके सराउंडिंग्स में जो भी है, whoever is there in their surroundings, उनके सराउंडिंग्स में जो भी है, they are not able to behave good with them। आपके पर्सन को ना एक सैडनेस और एक फ्रस्ट्रेशन भी फील हो रहा है, और इसकी वजह से वो दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप इतना डिफेंसिव हो रहे हो, आप इतना पीछे हट रहे हो, वो प्रेयर में आपको मांग रहे हैं। ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी कर रही हैं, क्योंकि एक्चुअली तो कुछ नहीं हो रहा है, बट वो चाहते हैं बहुत कुछ हो। या वो चाहते तो हैं बहुत कुछ हो, एंड दे आर नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ माइंड।
आसपास के लोगों से झगड़ा करना, आसपास के लोगों पे गुस्सा निकालना, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपसे कुछ नहीं कह सकते, आपके आगे हेल्पलेस हैं। और इन्हें इस बात पर भी हर्ट हो रहा है या बुरा लग रहा है या गुस्सा आ रहा है कि आप उनके लिए ऐसा क्यों सोचते हो कि वो आपका एडवांटेज लेंगे, या वो आपका कोई एडवांटेज लेंगी, या आपकी भावनाओं से खेलेंगी, या आपकी भावनाओं से खेलेंगे, ऐसा आपको लगता है। यही बात उन्हें गुस्सा भी दिला रही है। या और देखते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज लेट अस नो उनके मन में और क्या चल रहा है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए कौन सा कार्ड रिवर्स में मुझे रखना है वो ज़रूरी नहीं है, आई कैन स्टिल रीड कार्ड्स। ओके, फिर भी मैं कार्ड्स को रीड कर सकती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है कि वो सोच रहे हैं किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स टेक 2 मोर कार्ड्स, 2 कार्ड और लेते हैं। पेशेंस रखिए। जस्टिस, शायद मैंने डेक रिवर्स पकड़ी हुई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को लग रहा है जैसे किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है और उनका कोई बुरा कर्म होगा, उन्होंने कुछ गलत किया होगा, उसी की सजा उनको मिल रही है। लाइक दिस पर्सन नोज दैट दे आर गेटिंग पनिश्ड समहाउ। इनको इस बात का अंदाजा है कि इन्होंने कुछ डेफिनेटली पास्ट में ऐसा किया है या कभी तो कुछ ऐसा किया है, चाहे पास्ट लाइफ में किया हो। किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। वो जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, उस चीज़ से दूर हो जाते हैं। एक सॉन्ग की लाइन यहाँ चैनल हो रही है, जाने वो कैसे लोग थे जिनको जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। या तो जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब खुशियां मांगी कांटों का हार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ ना करेंगे लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे। तो ये सॉन्ग आप सर्च कर लीजिएगा, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये सॉन्ग पुराने मूवी का है, मुझे नाम नहीं पता मूवी का, ना ही मुझे ये पता है किसने गाया है, लेकिन आप ये डालेंगे ना टाइटल तो मिल जाएगा गाना आपको। और इनको भी ऐसा लग रहा है किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि रिवर्स में ये भी था, किस्मत इनका साथ नहीं दे रही है। उल्टा इनको पनिश किया जा रहा है फॉर वॉट एवर रॉन्ग दे हैव डन इन द पास्ट। जो भी उन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया है अगर, सो दे आर गेटिंग पनिश्ड फॉर दैट। उनको उस चीज़ के लिए पनिश किया जा रहा है। और वो ये भी सोच रहे हैं कि कितना भी इंतज़ार कर लूँ मैं, कितना भी पेशेंस रख लूँ मैं, नथिंग इज़ गोइंग टू बी इन माई फेवर। मेरे फेवर में कुछ होगा ही नहीं। मे बी वो प्लैनेट्स को बहुत बिलीव करते हैं, यानी बर्थ चार्ट वगैरह या अपना राशि वगैरह देखते रहते हैं, तो उनको लगता भी ऐसा है कि मेरा समय खराब चल रहा है, थिंग्स विल नॉट गो फाइन इन माई केस। यानी चीज़ें जो हैं वो मेरी लाइफ में या इस समय मेरी लाइफ में अच्छी नहीं होंगी, इनको पता भी है समवेयर। इसीलिए फ्रस्ट्रेशन भी है, लेकिन भगवान से ही मांग सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा पास्ट का कर्मा था जो अब उनको फेस करना पड़ रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको ही कुछ हर्ट किया हो, पॉसिबली इस इंसान ने आपको हर्ट किया हो या रिजेक्ट किया हो या डिसरिस्पेक्ट किया हो, अवॉइड किया हो, उसका भी कुछ कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से अब इनको ये फेस करना पड़ रहा है, जहाँ पर आप उन पर विश्वास करने से डरते हो। आपको लगता है आपको कोई आपका एडवांटेज ना ले लें, और आप अपना दिल भी उनके लिए ओपन नहीं कर रहे हो। ऐसा लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी पेशेंस रखने की कोशिश भी की है, लेकिन अब ये थक गए हैं। जैसे मैंने कहा पेशेंस रखने की कोशिश की है, पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। ओके, सुना होगा आपने। तो वो एक साइन है कि इस इंसान ने पेशेंस रखने की कोशिश तो की है, बट नाउ थिंग्स आर नॉट इन द कंट्रोल। अब वो इमोशनली बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो रहे हैं। हम एक कार्ड और लेंगे।
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। दे आर नॉट सेटिस्फाइड नो मैटर वॉट एवर दे हैव इन द लाइफ। हो सकता है उनके दोस्त हैं, प्यार करने वाला परिवार है, यू नो उनके लाइफ में कुछ भी है, वॉट एवर द हैप्पीनेस दे हैव इन देयर लाइफ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे सेटिस्फाइड नहीं है ये इंसान, सेटिस्फाइड नहीं है। ये कार्ड भी अपोजिट में था, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी एनर्जी में है, चाहे कुछ भी हो मेरे पास, लेकिन जब तक मेरे पास आप नहीं हो, एवरीथिंग इज वर्थलेस, सब कुछ वर्थलेस है, सब कुछ फीका है, सब कुछ फीका है, सब कुछ कलरलेस है जब तक आप मेरे पास नहीं हो। या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड फॉर सम जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। तो ये टायर्ड हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इनको लग रहा है कर्मा फेस कर रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, और जो भी कुछ इनके पास ऑलरेडी है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में ये इंसान स्टक हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ये इंसान फंस गया है, ऐसा इनको लग रहा है। नंबर 10, नंबर 9, ओके। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं, आपके या आपके पार्टनर के लिए सितंबर इम्पोर्टेंट रहा है पास्ट में, या फ्यूचर में इम्पोर्टेंट रह सकता है सितंबर, और अक्टूबर भी। सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने पास्ट में इम्पोर्टेंट रहे हैं। अगर ऐसा नहीं रहा है पास्ट में तो ये फ्यूचर में इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। या ओके, मैं देखना चाहूंगी, मैसेजेस लेना चाहूंगी, हैंड रिटन मैसेजेस। तो ये कुछ इंट्यूटिव हैंड रिटन मैसेजेस हैं, हम इनके थ्रू देखेंगे कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत है और आप पर नहीं निकाल सकते, दूसरों से झगड़ा हो रहा है उनका। दे आर फाइटिंग विद पीपल अराउंड, आसपास उनके जो भी है उससे टेढ़ी सीधी बातें कर रहे हैं, लाइक टेढ़ी मेढ़ी बातें, मतलब उल्टे सवाल उल्टे जवाब, ऐसा हो रहा है उनके साथ। आपसे क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज लेट अस नो। व्यूअर्स, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए देखते हैं। नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। तो अगर आपको लगता है कि किसी और को डेट कर लेंगे, किसी और को एंटरटेन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, ये आपसे कहना चाहते हैं। एक सॉन्ग चैनल हुआ है, ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। तो उन्होंने आपके ही जैसा पार्टनर हमेशा मैनिफेस्ट किया था और आप बिल्कुल वैसी ही हैं या वैसे ही हो। ये गाना ज़रूर सुन लेना। एक सेकेंड। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, मुझे कैसा फील होता है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। कुछ कन्फेस करना चाहते हैं लगता है। स्टे अ बिट लॉन्गर विद मी, आई नीड यू। स्टे अ बिट लॉन्गर विद मी, आई नीड यू, मेरे साथ कुछ और समय तक रुको, कुछ और समय तक ठहरो। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, अभी मत जाओ। स्टे विद मी अ बिट लॉन्गर। अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। वन मोर लाइन, एक और लाइन चैनल हो रही है, गाने ही गाने चैनल हो रहे हैं आज उनकी सिचुएशन के लिए। डोंट बिलीव देम। अगर कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, या व्यूअर्स कोई और ऐसा है जो आपको बहुत एडवाइस देता रहता है, या कोई ऐसा है जो बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान देता रहता है हमेशा रिलेशनशिप पर, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं डोंट बिलीव देम। यानी अगर कोई और भड़काता है, ये गलत बात बताता है, ये नेगेटिवली कुछ सजेस्ट करता है, या आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट कुछ कहता है,
डोंट बिलीव देम, किसी के बारे में कहना चाहते हैं, डोंट बिलीव देम, उनका विश्वास मत करो। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं। आइए चलिए देखते हैं कि उनके नाम में और आपके नाम में अल्फाबेट क्या हो सकते हैं। ओके, T for telephone, W for watch, S for ship, N for nose, V for van, Y for yak, H for house, M for monkey, C for cat, P for parrot एंड V for van। तो डबल V है हमारे पास। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो आपके नाम का पहला अक्षर है या फिर उनके नाम का। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो आपके या उनके नाम में आते हैं। ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो आपके उनके नाम में आते हैं। TWS N VV Y HMC P। ओके, तो ये कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जो आपके या उनके नाम में आते हैं। बताइएगा कमेंट में। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगी इस इंसान की एनर्जी को लेकर कि ये इंसान बहुत प्राउड ही रहा है, ये रही है, ये लड़की है या लड़का जो भी है, बहुत प्राउड ही रहे हैं। उनका ऐसा एटीट्यूड रहा है कि जो मैं चाहूँ मुझे मिल सकता है। Whatever I want I can get it by hook or by crook, I will get it. If I want something I will get it. ये एटीट्यूड इनका रहा है पहले, एंड ये एटीट्यूड इनके लिए बड़ा खतरनाक साबित हुआ। They can see you don't trust them anymore। उनको दिख रहा है कि आप उनका विश्वास नहीं करते हो, या किस्मत साथ नहीं दे रही है शायद। ओके, नंबर मुझे लगता है व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपके सपने में आ सकता है, या बहुतों के सपने में आया हो सकता है। लाइक आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी लाइफ में उनका लव इंटरेस्ट है पर वो दूर है, तो वो सपने में आ रहा है। ये इंसान आपके सपने में आए हो सकते हैं या अभी नहीं आए हैं तो आ सकते हैं, क्योंकि जितना इंटेंसिटी के साथ ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ज़रूर इनकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, इनकी वाइब्रेशंस आप तक पहुंचेंगी और ये इंसान ड्रीम्स में आपको दिखाई देंगे। अगर दिखाई दे रहे हैं, ये एक बड़ा साइन है कि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपके साथ यूनियन, चाहते हैं कि आप डिफेंसिव ना होकर उनके लिए ओपन अप हो जाओ, उनके लिए वेलकमिंग हो जाओ, उनको ट्रस्ट करो, उनको डाउट ना करो, एक मौका दो उनको, ऐसा चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। ओके, जो चैनलिंग आपके लिए हुई है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि जो चैनलिंग आपके साथ होती है अगर आप लाइक करते हैं तो एक रिस्पांस की तरह वो मैसेज जाता है कि आपने उसे रिसीव किया है। तो लाइक करिए और कनेक्ट करिए अपने आप को इस एनर्जी के साथ। साथ ही साथ मैं कहूँगी रीडिंग को क्लेम करिए। ओके, रीडिंग को क्लेम करिए और मैं ये कहूँगी कि आई रिसीव द मैसेज आई क्लेम, क्योंकि ये मैसेज आपने रिसीव किया है जो उनकी तरफ से आया है, तो वो लिखिए आई रिसीव्ड द मैसेज, मुझे मैसेज मिल गया है, ऐसा लिखिए और रीडिंग को क्लेम करिए। ओके, सब्सक्राइब करिए ड्रीम टैरो चैनल को ताकि आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस प्लेटफॉर्म पर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये होगा कि आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे और जितना आप मेरे साथ जुड़ेंगे फ्यूचर में आपको लेकर चैनलिंग करना और आसान हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और बन जाए इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा।
ओके। इस सिचुएशन में अगर मैं कुछ रेकमेंड कर सकती हूँ लाइक क्रिस्टल्स और स्टोन्स, तो मैं ये कहूँगी व्यूअर्स कि मुझे लगता है कि आप खुद को लेकर काफ़ी डरे हुए हो और आप चाहते हो कि आपको कोई हर्ट ना करे, आपका दिल ना टूटे, बस इतना चाहते हो, इतनी छोटी सी इच्छा है। तो नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, दुख से पेन से खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप टाइगर आई यूज़ कर सकते हो, टाइगर आई। और आप चाहते हो कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आए, या फिर आपकी लाइफ में ये इंसान नहीं लेकिन प्यार आए, ट्रू लव आए, रोमांस आए या इमोशनल स्टेबिलिटी आए, तो आप लोग रोज क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो। तो प्रोटेक्शन के लिए नेगेटिविटी से या दुख से, नॉट ओनली दुख, अगर किसी की बुरी नज़र लगी है, कोई सच में ऐसा है जो आप लोगों के रिश्ते का दुश्मन है, तो आप लोग टाइगर आई ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, वो आपको नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप रोज क्वार्ट्ज यूज़ करिए। लेट मी शो इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड। ये रोज क्वार्ट्ज रिंग है, ये जो मैंने पहनी है इंडेक्स फिंगर में, एडजस्टेबल है, टाइट और लूज हो जाती है। रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट होगा मेरे पास, ये रहा, ये है रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट। ओके, कमेंट, पहला कमेंट मेरा होगा और वहां पे सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे। रोज क्वार्ट्ज चिप्स भी है मेरे पास, ये है रोज क्वार्ट्ज चिप्स, लेफ्ट में पहनना है। सदियों से ये क्रिस्टल यूज किए जाते हैं प्यार अट्रैक्ट करने के लिए, स्पेशली रोज क्वार्ट्ज। ओके, रोज क्वार्ट्ज का एंकलेट भी आप पहन सकते हैं, ये रोज क्वार्ट्ज एंकलेट है, ये रोज क्वार्ट्ज चिप्स है। ओके, बीड्स भी होगा, रोज क्वार्ट्ज बीड्स में देख रही हूँ, ये है रोज क्वार्ट्ज बीड्स, ये पहन सकते हैं। रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट पहन सकते हैं, रोज क्वार्ट्ज रिंग पहन सकते हैं, ये प्यार अट्रैक्ट करेगा, नॉट ओनली लव, ये आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, इमोशनली बैलेंस करेगा आपको। ओके, नॉट ओनली रोमांस, रोमांस तो आता ही है, लेकिन एक इमोशनल स्टेबिलिटी आती है। ओके, या अपनी लाइफ में एक लविंग एनर्जी आप अट्रैक्ट करते हो। ये ऑथेंटिक रोज क्वार्ट्ज है, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, चाहे आप एंकलेट पहने, रिंग पहने, चिप्स पहने, बीड्स पहने या कुछ भी। ओके, आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा, लैब टेस्टेड जो क्रिस्टल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि ऑथेंटिक क्रिस्टल। ओके, तो ये रोज क्वार्ट्ज है। लेकिन जो लोग नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन चाहते हैं वो लोग टाइगर आई यूज कर सकते हैं। दिस इज टाइगर आई, ये टाइगर आई है, टाइगर आई का पेंडेंट भी है, लेट मी शो इट टू यू। ये है टाइगर आई पेंडेंट। ओके, ये टाइगर आई पेंडेंट है, ये है टाइगर आई बीड्स, ये मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। ये है सेलेनाइट प्लेट, इसके ऊपर रखकर, ये पैकेट निकालना पड़ेगा, इसके ऊपर रखकर चार्ज किया जाता है। ओके, 2 से 3 घंटे के लिए रखो, चार्ज हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहती थी, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनका क्रिस्टल पर फेथ नहीं होता, लेकिन वो उसको टेस्ट करने के लिए पहनते हैं, तो हो सकता है उन्हें बेनिफिट मिल भी जाए, लेकिन समटाइम्स उनको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं, कुछ नहीं होगा, ये क्या वर्क करेगा, मेरी किस्मत में नहीं है तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो वो नेगेटिव थिंकिंग भी आपका क्रिस्टल कंज्यूम करता है। तो ध्यान रखिए कि अपना फेथ भी पॉजिटिव रखिए। विद दैट, इसका टाइगर आई का एंकलेट पहन सकते हैं। टाइगर आई क्या करता है कि आपके ऑरा में एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है, वो शील्ड नेगेटिविटी को एंटर नहीं होने देती आपकी लाइफ में, यानी कि आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। ओके, ये रिंग भी है, टाइगर आई की ऐसी ही रिंग है, आप पहन सकते हैं, एडजस्टेबल रिंग पहन सकते हैं आप। ओके, तो ये है टाइगर आई, उसका भी लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको मन की शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो वो लोग क्लियर क्वार्ट्ज पहन सकते हैं। ये क्लियर क्वार्ट्ज है, ये आपके मन को शांत करती है, आपके ऑरा को, आपके एनर्जी को क्लीन, क्लेंस एंड प्योर करता है। ओके, और आपको यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आता है। इससे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है और आप पीसफुल हो जाते हैं। ओके, मनी के लिए यहाँ पर आप मनी मैग्नेट पहन सकते हैं, जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ये सभी लिंक आपको मेरे कमेंट में मिल जाएगा, पहला कमेंट मैं करूँगी, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा।
ये शीबा मेरा ही ब्रांड है, ओके। और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा क्रिस्टल का। ये सेलेनाइट प्लेट है, बहुत डेलिकेट होती है, संभाल के हैंडल करना। इसका भी मिल जाएगा आपको लिंक कमेंट में, ओके। लेकिन ये वही लोग इसको ऑर्डर करें जिनको एक्चुअल में लव लाइफ में कोई इश्यू है, ये एक्चुअल में बहुत नेगेटिविटी से परेशान है, हमेशा कोई ना कोई जेलस है, कोई ना कोई दुश्मन है, कोई ना कोई खिलाफ है, तो यूज़ कर सकते हैं। और अगर सच में ऐसा है कि कोई मनी ब्लॉकेज है तो आप पायराइट यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे तो मैंने बता दिया है जितना बता सकती हूँ मैं। ये ध्यान रखिएगा कि टाइगर आई राइट में पहनना है, टाइगर आई को राइट में पहनना, ये ध्यान रखना, ओके। और डिटर्जेंट से, शैम्पू से, डीओ से, इन सब चीज़ों से दूर रखना क्रिस्टल्स को। चाहे दिन में 2-3 घंटे, 3-4 घंटे पहन पाओ, इनफ है। लेकिन पानी वानी से या सोप से, डिटर्जेंट से दूर रखना, ओके। ये इन बातों का ध्यान रखना। और फेथ को नेगेटिव मत होने देना। द मोमेंट आपका फेथ नेगेटिव होता है, क्रिस्टल तो आपकी कलाई पर ही है, आपके हाथ में ही है, आपके शरीर पे ही है। तो जब आपकी नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करता है ये कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो वो तो अट्रैक्ट करता है कि अच्छा हो, और आप एनर्जी देते हैं कि सब कुछ खराब होगा, तो वो वर्क नहीं करता, एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। बार बार फिर आपको चार्ज करते हो लेकिन आपको लगता है काम नहीं कर रहा। तो एनर्जी को एक ही डायरेक्शन में जाने दो, ओके। ब्लॉकेज क्रिएट मत करो कि बेचारा क्रिस्टल जो है, बेचारा क्रिस्टल जो है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर रहा है, टाइगर है। लेकिन आप सोच रहे हो अरे मुझे ये जेलस लोग मेरा कुछ ना कुछ बिगाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, ज़रूर मेरी तबीयत खराब होगी, ज़रूर मेरा रिश्ता टूट जाएगा, कोई ब्लैक मैजिक कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप उसको एनर्जी दे रहे हो कि तू कुछ काम नहीं करेगा और सब कुछ खराब होगा। तो यहाँ एक ब्लॉकेज क्रिएट होगी। तो ये जो स्टोन्स हैं ये भी एक तरह के धातु हैं, क्रिस्टल्स हैं जो एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनर्जी कैसी है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।